आपको लगता है एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है? एक एक करके लगता है दिक्कत है? नो। हाँ, आपका एसआईआर हुआ है? नहीं हुआ है अभी हम लोग यहीं के नहीं, यहाँ के रेसिडेंट नहीं ना, एमपी के। अच्छा, तो एमपी में अभी कैसे तो एसआईआर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए बिल्कुल। होना चाहिए बिल्कुल। हाँ होना चाहिए बिल्कुल। ये एसआईआर बीजेपी को सपोर्ट करेगा? नहीं, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये तो जनरल होना ही चाहिए। हाँ, एसआईआर होना चाहिए क्यों होना चाहिए? मैम, बस जरूरी है ये रिवीजन। हाँ, ये क्यों? ताकि आईआर एसआईआर होना चाहिए ताकि आईआर हो जाए। जरूरी है मैम बिल्कुल, क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो लोग बाहर रह रहे खड़े हो हैं, जाए। हाँ, जो स्टेट से बाहर हैं, और हर स्टेट में ये सिचुएशन है कि कई परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। बिहार तो एक एक्सेप्शन है ही कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी है कि एसआईआर में थोड़ी दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, लेकिन होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह क्योंकि आपके पास जिस तरह एसआईआर होना चाहिए उस तरह होना चाहिए, मतदाता बन सकते हैं, होना चाहिए। हाँ, देखिए, देश में तो पूरे साल चुनाव चलते ही रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में, ऐसे तो चुनाव एसआईआर हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, क्या मतलब आप जिनको भी इस एसआईआर से दिक्कत है उनके वोट्स क्या इल्लीगल हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे तो सच्चाई सामने आ रही है। कंचना जी, आपने शायद योगी आदित्यनाथ जी वाला एकदम पकड़ लिया। मैं आपको बताती हूँ कि आपने बोला कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल लिस्ट आ चुकी थी उसके बाद गए थे। 59 योगेंद्र यादव का है, 59 लाख रिपीटेशन है वोट, और उसमें 75,000 ऐसे वोटर्स है जो पूरे फॉर्म ब्लैंक है, और कुछ ऐसे फॉर्म्स है जिसमें कन्नड़ में, तेलुगु में, इस लैंग्वेज में लिखा गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि ये रिपीटेशन हटाए। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रिपीटेशन हटाना इलेक्शन कमीशन का क्या? अरे इनके राकेश सिन्हा है ना, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, बिहार में वोट करते हैं, गुजरात में भी वोट करते हैं, यूपी में भी करेंगे, बंगाल में भी करेंगे। उनका काम है घूम घूम कर वोट करना हर जगह, यही है वोट चोरी, यही है। कहीं से भी कुछ भी बोल दिया। राकेश सिन्हा ने बताया कि उन्होंने अपने वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यहाँ चेंज किया है कि 6 महीना लगता है। अगर एक पर्सन दूसरे राज्य में जाता है 6 महीना लगता है, जवाब उसके बाद ये झूठ बोल रहे हैं। अपने अपने सवाल तैयार रखिएगा। कंचना जी, वोट चोरी नहीं है ये। जो हमारे देश के चुनाव जैसा विषय है उस पर केवल कुछ तो गंभीरता हो, 10,000 रुपए या कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। टीवी का माध्यम मिल गया, माइक मिल गया, कुछ भी बोला निकल, ये तरीका नहीं हो सकता। अभी मैं आपको कोई जवाब नहीं। अरे कैसे जवाब नहीं? आप गए सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर के बोला ये जो एसआईआर गलत है। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना चाहिए। आपने जाकर के कहा कि एसआईआर गलत हो रहा है, गलत समय में हो रहा है, इसमें गलत डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, एसआईआर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर होगा, उन्होंने कहा कि नहीं रोका जाएगा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कमाल बात हो गई। आप दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। तो घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। राजनीति एक सेकंड नहीं, आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे, बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे। वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारे के सारे मुद्दे बाहर निकल आए? पॉकेट में नहीं, दिल में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। और सुनिए, और इस दिल को जो आपने छुपा दिया था, इस दिल को, ये माइक ये रहा आपके पास ही है। देखिए ऐसा है, हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, हाँ। मेरे राम रहने चाहिए,
मेरा देश रहना चाहिए और मेरा सनातन रहना चाहिए। क्या है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है, जुमलेबाजी है, तो जुमलों की पार्टी में जाएंगे, ये साफ है। और इससे अच्छा मंच कहाँ मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के कह रहे हैं। अभी घोषित कर दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूं, आपका गुलाम नहीं हूं। अभी तक है ना, बाहर जाने तक एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, यानी पार्टी यहाँ पर आएगी? आप इसकी गंभीरता को देखिए। इसका मतलब यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को डिबंक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है और वो कह रही है कि अब ये व्यक्ति नेतृत्व के लायक नहीं है, ये जो है वो अब नेता इन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हम इनके मुद्दों के साथ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ये सनातन प्रेम तब क्यों नहीं था जब इंडिया गठबंधन के साथ थे? क्या ऐसे में जनता आपको माफ कर देगी? आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहाँ पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो। जैकेट ही उतार देते। ओके, आप जनता के बीच में ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको, हाँ मैं आ रही हूँ, ये शिवसेना जो कर रही है ये आपको ठीक लग रहा है? ये रास्ते पर आ गए हैं कि ये रास्ता भटक गए? नहीं मैम, अभी रास्ते पर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके ये जब आएंगे इधर की तरफ को, तो धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है कि इधर वाले की तरफ से उधर की तरफ को ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे करके ऐसा ना बोलते कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी वो तो लहरा ही दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहरा ही दिया है। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर के कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही समारी भी लगवा दीजिए। आपने कहा ना मैम कि कभी भी बटन खोल के दिल में दिखा देंगे कि राम है, कभी बटन लगा लेंगे। मैम दिल तो अब उन्हीं के पास में है, तो दिल में राम तो है ना, तो आप माफ कर देंगे? मैम वो चाहे बटन खोल के दिखाएं या ना दिखाएं, दिल तो अपनी जगह पे है। भटक गए थे। अच्छा, आप जल्दी सवाल ले लेती हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ यादव सर से है कि सर आर्टिकल 326 जो कि राइट टू सफरेज बोलता है, ये एसआईआर की वजह से अगर उनका हनन होता है तो क्या ये सर उसके खिलाफ नहीं है? दूसरा ये कि आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, एक भी अगर मतदाता छूट जाते हैं। दूसरा चीज़, जिस तरीके से आप मतदाता को हटा रहे हैं, आरपीए के सेक्शन 8 में दिया हुआ है 1951 में, उस तरीके से क्या आप मतलब जो एमएलए एमपी है उनको नहीं हटाने का काम करेंगे? ओके, मैं उत्तर देता हूँ। बढ़िया सवाल है। हमारे मित्र ने आर्टिकल 326 का उल्लेख किया। आर्टिकल 326 खोल करके देखना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि चुनाव की लिस्ट की सुचिता इलेक्शन कमीशन बनाए। माने कोई गलत वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, कोई अवैध वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति जिसको अधिकार है वो लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। यह तो संवैधानिक प्रक्रिया है। यह हमने भाजपा या कांग्रेस ने थोड़ी कही, संविधान ने कहा कि एसआईआर करवाइए। हाँ। जब वोट का चोरी का इल्जाम ठहराते हैं तो प्रियंका गांधी का वोट क्यों नहीं चोरी हुआ? हाँ भाई, क्यों? मेरा सवाल पूरे विपक्ष से है। जब ये राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक लिस्ट में 4 या 5 वोटर हैं। हाँ। ठीक है, तो वो तो ये कह रहे थे कि भैया इसमें डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन उन वोटर्स को हटा रही है, तो ये विरोध करने के बजाय इनको इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हम हमारे कहने पे हो रहा है। ओके, हाँ। कि आपको एसआईआर मोदी जी लाए इसलिए प्रॉब्लम है, या एसआईआर से प्रॉब्लम है, या फिर जो वाकई में असली वोटर लिस्ट, असली नागरिक जो भारत देश के हैं वो निकल कर आ जाएंगे तो वो वोट किसे देंगे? हाँ। इससे दिक्कत है। अब मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में। आनंद जी 30 सेकंड। आप बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम एक जागरूक मतदाता हैं। हाँ। लोकतंत्र में हमें वो अधिकार है कि हम सरकार की कुनीतियों को जनता के सामने लाएं। ओके, ऑलराइट। पंकज जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्वाचन प्रणाली है देश की, उसमें पूरी पारदर्शिता आए और लोगों को लगे कि निष्पक्षता से सारा काम हो रहा है, उस पर संदेह न हो, ये जरूरी है। कंचना जी देखिए, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा वो? अगर आप बैलेट पेपर की बात कर रही हैं तो चंडीगढ़ में तो हुआ था ना भाई, चोर एक डकैत बैठा हुआ था, वो चुनाव आयोग ने नहीं किया था। ओके, सिद्धार्थ जी, टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि वो चोर है। मुझे लगा कि जब चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, ये आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी, तो मुझे लगा जंगल राज की जो चोरियां हुई उसकी याद दिला रही है। पर मुद्दा केवल इतना है
मुद्दा केवल इतना है, मैं समझ नहीं जनता पाया। इतनी उत्सुक मैंने कम देखी है। पूरा रागी पूरा जी। शो खत्म हो जाएगा, समझ ओके, नहीं आ रहा रागी जी, चोरी 30 हो कहाँ सेकंड। रही है वो भी बताना चाहिए। ओके रागी जी 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी और उनके जो नेता हैं उनके दिमाग में जरूर होगी कि वोट चोरी है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये सफाई अभियान है और ये सफाई अभियान देश के भले के लिए बहुत आवश्यक है। ओके हर्षवर्धन जी। ओके कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि भाजपा से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लगी। अब स्थिति ये हो गई है कि वोट चोरी करते करते देश की जनता से लड़ रही। कांग्रेस का हश्र और बुरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वजह इसलिए कि इतनी जागरूक पब्लिक और इतनी एक्टिव पब्लिक कम देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।